जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड। रात 9 बजे 9 खबर में आपका स्वागत है। देहरादून से आपके साथ मैं अनिल रावत। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो या आप उत्तराखंड की खबरों से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज 9 खबरें बताने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि मेरी यह कोशिश रहेगी कि हर संडे स्पेशल में खबरों से हटकर किसी शख्सियत, कलाकार, खिलाड़ी और गाँव से जुड़ी संघर्ष की कहानी के साथ पर्यटक स्थलों व किसी रोचक जानकारी के से आपको रूबरू कराऊं। इस संडे स्पेशल में सुबह 10 बजे राजबाला से होगी मुलाकात। कैसे उन्होंने घर की दहलीज पार कर लोगों के तानों की परवाह किए बिना खुद को किया स्थापित। अगर आपके पास भी ऐसा कुछ है जो आप हमारे साथ संडे स्पेशल में साझा करना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे मेरा नंबर चल रहा है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। इस कार्यक्रम के सहयोग करता है वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। अब खबरों की शुरुआत करते हैं 9 खबरों की हेडलाइंस। लोक गायक पवन की गिरफ्तारी पर कांग्रेस हुई आक्रामक। धामी सरकार पर बोला हमला, जनता की आवाज दबाने का लगाया आरोप। धर्मांतरण के प्रयास में 5 पर मुकदमा दर्ज। दून की युवती पर धर्मांतरण का बनाया जा रहा था दबाव। एसपी देहरादून व एसएसपी एसटीएफ ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। गंगा पार करने के दौरान युवक बहा, सुरक्षा जंजीर को पकड़ा, पुलिस ने किया रेस्क्यू। धामी सरकार मनाएगी 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग का उत्सव। उत्तराखंड निवेश उत्सव में गृह मंत्री अमित शाह होंगे मुख्य अतिथि। सीएम धामी ने लॉन्च किया उत्तराखंड में बनाई फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर। फिल्म के कलाकारों समेत डायरेक्टर कुणाल शमशेर मल्ला रहे मौजूद। हाउस ऑफ हिमालय उत्पादों के ब्रांडिंग पर जोर। ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने की विभागीय समीक्षा। सीएम धामी से मिले वेट लिफ्टर मुकेश पाल। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम में जीते रजत व कांस्य पदक। अगस्त में मिलेगा हल्द्वानी को एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम। खेल मंत्री रेखा आर्य ने किया निर्माण कार्य का निरीक्षण। कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम। उत्तराखंड के लोक कलाकार पवन सेमवाल की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने धामी सरकार पर हमला किया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दोसनी क्या कहती है, आइए सुनते हैं। जिस तरह से उत्तराखंड के एक युवा, एक लोक कलाकार पवन सेमवाल की गिरफ्तारी की गई है, दिल्ली से उनको उठाया गया, नेहरू कॉलोनी थाने में लाया गया, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि हमारी सरकार कितनी धाकड़ है। यानी कि जो आपकी तारीफ करे वो तो सही, जो आपके सरकार में आपके कुशासन, आपकी कुनीतियों को गिनाए तो वो गलत, और उसका दमन आप इस तरह से करेंगे। अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी भी नागरिक को संविधान देता है, और ऐसे में लोक कलाकारों को तो हमेशा से इसकी आज़ादी रही है। चाहे वो पंडित नेहरू का कार्यकाल रहा हो, कवि सम्मेलनों में लोग धज्जियाँ उड़ाते थे उनके सरकार के और उनकी कार्यप्रणाली की, लेकिन कभी उफ तक नहीं किया कांग्रेस के नेताओं ने। लेकिन आज भाजपा सरकार में मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू। जो तारीफ करे, जो सराहना करे, जो प्रशंसा करे, वो सब मंजूर, लेकिन जरा सा किसी ने विरोधी सुर छेड़ दिए तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उस पर मुकदमा कर दिया जाएगा, और इस तरह से समाज में भय व्याप्त कर दिया जाएगा। सबको डराया जाएगा, धमकाया जाएगा, और बाकी कलाकारों को भी एक तरह से छुपा हुआ संदेश दिया जाएगा कि अगर पवन सेमवाल की तरह गीत गाया तो फिर तुम्हारा वही हश्र होगा। भले ही पवन सेमवाल को रिहा कर दिया गया हो, लेकिन उसको मजबूर किया गया कि वो अपने गाने को यूट्यूब से हटाए। उस गाने में पवन सेमवाल ने वो सारी कुछ बातें लिखी हैं जो उत्तराखंड का जनमानस आज महसूस कर रहा है, जो उत्तराखंड का युवा आज महसूस कर रहा है। वो युवा चेहरे हैं। एक तरह से मैं कहूँगी कि उन्होंने हिम्मत दिखाई है, उनकी जितनी सराहना की जाए उतना कम है, और युवाओं को भी इस तरह से आगे आना चाहिए। और सरकार को ये चाहिए कि जो आपकी कमियां निकाली गई हैं उस गीत के माध्यम से, उसको कैसे ठीक किया जाए। अपनी सरकार के, अपने प्रशासन की जो गलतियां हैं, जो दोष हैं, उनको कैसे मुक्त किया जाए, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि इस पर कि आप गला ही घोट दें उस व्यक्ति का जो आपके खिलाफ विरोध करे। धर्मांतरण के प्रयास में 5 पर मुकदमा दर्ज। दून की युवती पर धर्मांतरण कर बनाया जा रहा था दबाव। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं एसएसपी अजय सिंह। यूपी एटीएस द्वारा एक धर्मांतरण का केस रजिस्टर्ड किया गया था 4 तारीख को, और उससे संबंधित इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश का चल रही थी। उसी से रिलेटेड एक इनपुट के आधार पर यूपी एटीएस की एक टीम द्वारा संपर्क किया गया देहरादून पुलिस से, और इसमें कुछ इनपुट के आधार पर कुछ लोकल वेरिफिकेशन करके एक अब्दुल रहमान नाम का व्यक्ति है जो पूर्व में हिंदू था, बाद में 2014-15 के करीब मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ था, उसको पूछताछ हेतु जो है वो अपने इन्वेस्टिगेशन में ले गए थे। और जो अभी तक CP आगरा महोदय से जानकारी
जानकारी मिली है उसको अभी गिरफ्तार कर लिया गया। जो साक्ष्य उनके पास पूछताछ के बाद इनपुट आया उसके आधार पर उसको अरेस्ट कर लिया गया। चूँकि ये गोपनीय इनपुट कल शेयर कर दिया गया था, इसके आधार पर एसटीएफ और देहरादून पुलिस के द्वारा ऐसे जो इंस्टाग्राम के माध्यम से धर्मांतरण का प्रयास किया जा रहा था, इन्फ्लुएंस किया जा रहा था, उसके आधार पर कुछ फेक आईडीज़ को हमने चिन्हित किया था। उस आईडीज़ को जब हमने ट्रैक डाउन किया तो उसमें जो है 5 नाम इसमें आए थे, 2 उत्तर प्रदेश, 2 दिल्ली और एक गोवा की युवती का नाम आ रहा था। और जब इसमें पूछताछ जो युवती से जो रानी पोखरी क्षेत्र की निवासी, उससे जब विस्तृत काउंसलिंग और पूछताछ की गई तो उसके द्वारा भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि कुछ महीनों से उसको धर्मांतरण करने के लिए विभिन्न तरीकों से प्रलोभन देकर, दबाव में लेकर अलग अलग आईडीज़ और उसके द्वारा जो है प्रेरित किया जा रहा था। और जब इसके संबंध में उनके पेरेंट्स से बात की गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि कुछ माह से ये काफ़ी परेशान थी और विभिन्न तरह से अपने फ़ोन को छुपाकर वार्ता करना, ऐसा बात आ रही थी। और उनके द्वारा बताया गया कि जब उन्होंने जानकारी करी तो उसको लगा कि ये धर्मांतरण की ओर आकर्षित होकर ये जा रही है। क्योंकि समस्त प्रकरण एक प्रलोभन देकर धर्म को चेंज करने का था और इसको देखते हुए जो है युवती के जो फादर है उनकी तहरीर पर 5 लोग के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जो युवती को लगातार दबाव बनाकर, प्रेरित करके, इन्फ्लुएंस करके, प्रलोभन देकर उसको धर्मांतरण करना चाह रहे थे। क्योंकि अभी तक की जो एसटीएफ के द्वारा जो जानकारी इनपुट निकाले गए, देहरादून पुलिस द्वारा निकाले गए और जो यूपी एटीएस के सीनियर अधिकारियों से जानकारी शेयर की गई, उसमें कहीं ना कहीं एक कनेक्शन कुछ ना कुछ इनके लोगों द्वारा जुड़ता पाया जा रहा है। चूँकि जो अब्दुल रहमान है उसका भी कनेक्शन हमने इस युवती के साथ जो है निकाल लिया है, तो कहीं ना कहीं ये नेटवर्क जुड़ता दिख रहा है। बट अभी ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है, चाहे एसटीएफ से निकल के आ रही है और चाहे यूपी एटीएस और सीनियर अधिकारियों से हम लगातार संपर्क में हैं, तो उसके आधार पर हम आगे की कार्रवाई के लिए हमारी टीमों को कांवड़ मेले के दौरान एक बड़ा हादसा उस समय टल गया जब शामली निवासी सौरभ गंगा स्नान के दौरान नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था और तेज बहाव में बह गया। सौरभ किसी तरह संघर्ष करते हुए सुरक्षा जंजीरों को पकड़ पाया, लेकिन स्थिति बेहद गंभीर थी। घटना की सूचना मिलते ही घाट पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के तैराकों ने एक बड़ा हादसा उस समय टाल दिया जब उन्होंने उस लड़के को वहां से रेस्क्यू कर लिया। घाट पर तैनात उत्तराखंड पुलिस के तैराक सब इंस्पेक्टर इखलाक मलिक व कांस्टेबल संतराम नेगी ने उस बालक को किया रेस्क्यू। उत्तराखंड सरकार की ओर से दिसंबर 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उद्योग समूह के साथ हुए एमओयू अब जमीन पर उतर रहे हैं। इस आयोजन के बाद उत्तराखंड में अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश धरातल पर उतर चुका है। इसी मौके को ऐतिहासिक बनाने के लिए राज्य सरकार की ओर से शनिवार को रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित किया जा रहा है। देश में पहली बार किसी राज्य सरकार द्वारा निवेश के उपरांत इस तरह के आयोजन के जरिए निवेश की असल स्थिति जनता के सामने रखी जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में स्पोर्ट्स स्टेडियम रुद्रपुर में होने वाले इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हिंदी फिल्म 5 सितंबर का पोस्टर लॉन्च किया। आपको यह बता दें कि यह फिल्म पूर्णतः उत्तराखंड में फिल्माई गई है तथा राज्य की संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय प्रतिभा को राष्ट्रीय पटल पर प्रदर्शित करने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड फिल्म निर्माण का पसंदीदा जगह बन गई है। इस दौरान फिल्म के डायरेक्टर कुणाल शमशेर मल्ला, कलाकार संजय मिश्रा, विजेंद्र काला, ऋषभ खन्ना, भुवन खन्ना व दीप राज राणा मौजूद थे। प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री गणेश ज्योति ने अपने कैंप कार्यालय में ग्राम्य विकास विभाग की विभागीय समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री ज्योति ने विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली और विभिन्न योजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया। ग्राम्य विकास मंत्री ने हाउस ऑफ हिमालयास, मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना और ग्रोथ सेंटर जैसी गेम चेंजर योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि हाउस ऑफ हिमालयास के अंतर्गत तैयार उत्पादों की पैकेजिंग, मार्केटिंग और ब्रांडिंग पर विशेष ध्यान दिया जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से वेट लिफ्टर मुकेश पाल ने अमेरिका के बर्मिंघम में 27 जून से 7 जुलाई तक आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए रजत एवं कांस्य पदक जीतकर देश का और उत्तराखंड का नाम गौरवान्वित किया। मुकेश पाल वर्तमान में सीआईडी हल्द्वानी में उप निरीक्षक पद पर तैनात है। हल्द्वानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम मिलने जा रहा है। स्टेडियम का काम लगभग पूरा हो चुका है। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्य ने हल्द्वानी के गोलापार में मानस खंड रेल परिसर में बन रहे एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि स्टेडियम में सभी सुविधा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बनाई जा रही है और निर्माण कार्य अपने अंतिम चरण में। हॉकी स्टेडियम बन जाने के बाद क्षेत्रीय खिलाड़ी यहाँ नियमित रूप से अभ्यास और प्रशिक्षण ले सकेंगे। अंत में कैसा रहेगा प्रदेश का मौसम? मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ जनपदों के अनेक स्थानों में एवं शेष पर्वतीय जनपदों के कुछ स्थानों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि राज्य के बागेश्वर जनपद में कहीं कहीं भारी वर्षा, गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और वर्षा के तीव्र से अति तीव्र दौर होने की संभावना है। बात करें अगर देहरादून के मौसम की, आसमान मुख्यतः साफ रहने से लेकर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कुछ क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा, गर्जन के साथ
बौछार होने की भी संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री व न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की उम्मीद है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।